नमस्कार दोस्तों। धन का जो चार्ट है उस चार्ट के ऊपर आप स्कैल्पिंग किस तरीके से कर सकते हो और धन इसमें और क्या क्या फीचर आपको प्रोवाइड करता है, इस बात की जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि धन का जो चार्ट है उसके ऊपर आप इजीली किस तरीके से स्कैल्पिंग कर सकते हो। कुछ सेटिंग्स ऐसे हैं जो आपको करने होते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे और लाइव मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको ये स्कैल्पिंग करनी होती है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होता है और आपको किस तरीके से ये बेनिफिट दे सकता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। स्क्रीन के ऊपर तो हम लोग आ गए हैं, चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। तो ये धन का आपको वेब इंटरफेस जो है वहां पे आपको चले जाना है। उसके बाद आपको धन के चार्ट के ऊपर ओपन करना है। अब जो भी स्टॉक आप ट्रेड करने के लिए ले रहे हो उसके ऊपर आपको ये स्कैल्पिंग करनी होती है। जैसे HDFC बैंक में मैं आज ट्रेड करने वाला हूं तो इसका चार्ट जो है वो मैं ओपन करूंगा। tv.dhan.co ये चार्ट आपको ओपन करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं HDFC बैंक का चार्ट जो है हमारे सामने ओपन हो गया है। अब टाइम फ्रेम आप यहां पे चेंज कर सकते हो। जैसे डेली टाइम फ्रेम अगर किसी के पास लगा हुआ होगा तो वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग जो होती है वो बहुत फास्ट तरीके से करनी होती है। अब ये जो स्कैल्पिंग है आप कहां से कर सकते हो, ये सेल बाय का आपको बटन दिखाई दे रहा है, इसके बाजू में आपको ये स्कैल्पर नाम का बटन दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो ये फ्लोटिंग विंडो जो है वो आपके सामने आ जाती है। तो इसको आप मूव भी कर सकते हो यहां वहां, और यहां पे आपको सेल और बाय का बटन भी मिल जाता है और बीच में यहां पे आप क्वांटिटी भी एंटर कर सकते हो। तो अगर आपको बाइंग करनी है सिंपली तो आसानी से इसके ऊपर क्वांटिटी एंटर करके आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ सेटिंग्स है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पे ये जो आप सेटिंग्स का बटन देख रहे हो यूजर सेटिंग, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ऑर्डर सेक्शन में जाके आपको यहां पे स्कैल्पर अगर रखना होता है तो वो रख सकते हो, या इंट्राडे में जाके जो भी आपको ट्रेड लेना है इंट्राडे का ले सकते हो, ओवरनाइट का ले सकते हो, तो उस सेटिंग को आप ऑन कर सकते हो। तो इसको ओके करते हैं। कुछ और सेटिंग्स है, अगर आपको एग्जीक्यूशंस करना है तो एग्जीक्यूशन का सेटिंग भी आपको ऑन करना पड़ता है। तो सेटिंग्स में आपको जाना है, ट्रेडिंग के सेक्शन में जाके थोड़ा स्क्रॉल नीचे करोगे तो ये एग्जीक्यूशन अगर ऑन नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन को ऑन कर दो और एग्जीक्यूशन अपने आप यहां पे क्लिक करते ही हो जाएगा। तो ये सेटिंग्स आपको करनी है और उसके बाद आप यहां पे जो भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं वो आसानी से ले सकते हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे HDFC बैंक का जो ट्रेड है वो मैं आपको लेके दिखाऊंगा। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं ले रहा हूं, छोटी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज के साथ ट्रेड करते हैं हम। और क्योंकि स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो थोड़ा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाइंग की क्वांटिटी मतलब बाइंग का ट्रेड लेने की कोशिश करता हूँ। तो बाय के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो सबमिट हो गया। यहाँ पे 3 आपको नोटिफिकेशन आ गए हैं कि किस तरीके से आपके जो ऑर्डर है वो सबमिट हो गए हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर दिया तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की जो लाइन है हमारे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए 60 पैसे का अभी हमें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फ्लोटिंग विंडो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसको आप क्लोज भी कर सकते हो और वापस लाना है तो उसको सिलेक्ट करके वापस भी ला सकते हो। सो बेसिकली क्या है कि अभी देख रहे हो आपकी 10 पैसे 30 पैसे का प्रॉफिट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस है ये चार्ट के ऊपर आपका चलता रहेगा। अगर आपको एग्जिट करना है तो आप यहाँ पे ये जो क्रॉस बटन है इसके ऊपर क्लिक करके एग्जिट कर सकते हो। जैसे ही क्लोज पोजीशन करोगे तो क्लोज पोजीशन करने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी कि आप एग्जिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो। कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दो, और रिवर्स करनी है, आपकी पोजीशन रिवर्स करनी है। जैसे मैंने अभी बाइंग का ऑर्डर लगाया है, मुझे सेल का ऑर्डर लगाना है, पोजीशन रिवर्स करनी है, तो सिंपली मैं इस रिवर्स पोजीशन के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो पोजीशन है वो रिवर्स भी हो जाएगी। तो अब ये देख सकते हो आपकी यहाँ पे पोजीशंस हमारी ऊपर नीचे हो रही है, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव में आ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि मल्टी विंडो ओपन करते हैं, मल्टीपल चार्ट ओपन करते हैं, तो वहां पे ये पोजीशन कैसे दिखाई देगी इसके बारे में बात करेंगे। यहां पे आप मल्टी विंडो ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे इस तरीके का मल्टी विंडो ओपन करना है तो 3 तरीके के चार्ट अलग अलग ओपन हो जाते हैं। तो फिलहाल तो सिर्फ एक ही स्टॉक है जो 3 जगह पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर चेंजेस करने हैं, मान लो मुझे यहाँ पे निफ्टी का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे निफ्टी इंडाइसेस ओपन कर दूंगा। उस चार्ट के ऊपर जाके आपको क्लिक करना है तो वो इंडाइसेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 का यहाँ पे चार्ट है। अगर मुझे यहाँ पे कोई और चार्ट ओपन करना है, जैसे ICICI बैंक का चार्ट हो गया, तो मैं उसे भी यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ। तो इस विंडो में आप देख सकते हो जैसे कि हमारी पोजीशन सिर्फ HDFC बैंक में है
तो ये विंडो आपको जो दिखाई दे रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, तो वो सिर्फ HDFC बैंक में दिखाई दे रही है, कोई और चार्ट पे यहाँ पे वो विंडो नहीं दिखाई दे रही है। तो अगर आप निफ्टी 50 या ICICI बैंक में फिर से स्कैल्पिंग करना चाहते हो, फिर से ट्रेड लेना चाहते हो, तो उस चार्ट को सिलेक्ट करना है, जो ब्लू कलर की बॉर्डर यहाँ पे आ जाएगी, और फिर स्कैल्पर के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब आप देख सकते हो कि ICICI बैंक यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे आप ट्रेड ICICI बैंक के चार्ट देख के ले सकते हो। मान लो आपको निफ्टी 50 में देखना है सारी चीजें, तो निफ्टी 50 के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये स्कैल्पर की स्क्रीन पे तो ICICI बैंक दिखाई दे रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो रिफ्रेश का बटन है तो उसको सिर्फ क्लिक करना है और निफ्टी 50 का यहाँ पे पूरा डिटेल्स ओपन हो जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको निफ्टी 50 में किस तरीके से इसे यूज करना है ये बताता हूं। ये हमारी पोजीशन जो है वो चालू रहेगी। इस पोजीशन को क्लोज करने के बाद क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले निफ्टी 50 के बारे में बात करते हैं। तो इस चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, निफ्टी 50 तक ही रखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो HDFC का ओपन हो गया है। तो फिर से हम यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडाइसेस लेकर आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख रहे हो कि निफ्टी 50 का यहाँ पे जो फ्लोटिंग विंडो हमारी स्कैल्पर की है वो दिखाई दे रही है और निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब निफ्टी इंडाइसेस है, डायरेक्टली तो बाय नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करना होगा, आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। ATM, जहां पे आपको सारी जो स्ट्राइक प्राइसेस है वो दिखाई देगी, निफ्टी का परफॉर्मेंस यहाँ पे पता चलता है। मार्केट व्यू आपको यहाँ पे लेना होता है, बुलिश है बेरिश है, उस हिसाब से ये जो कॉल और पुट है वो चेंज यहाँ पे हो जाते हैं। एक्सपायरी आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे आज 4 अप्रैल है, आज की एक्सपायरी है, नेक्स्ट एक्सपायरी के आप बारे में देखना चाहते हो तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद हाईएस्ट OI के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिलती है। हाईएस्ट OI पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो जिस पुट में सबसे ज्यादा OI है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। मोस्ट ट्रेडेड कौन सा ऑप्शन है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और डेल्टा के हिसाब से जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो हाईएस्ट OI पे अगर हम क्लिक करते हैं और हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे ट्रेड करना है, तो जो पुट की स्ट्राइक प्राइस आप यहां पे सिलेक्ट कर रहे हो उसका यहां पे आप बाय और सेल का बटन देख सकते हो और उसके ऊपर आप जो ट्रेड है वो ले सकते हो। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसका पहले चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो चार्ट जैसे ही हम ओपन करते हैं तो पीछे आप देख सकते हैं निफ्टी का 22,400 का पुट हमारे सामने ओपन हो गया है। अब इसके ऊपर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। जैसे मैं स्कैल्पर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये निफ्टी 50 का 4 अप्रैल का 22,400 का पुट हमारे सामने ओपन हो गया है। बाय और सेल का ऑप्शन आ गया है और निफ्टी का जो लॉट साइज है 50 का वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब मैं डायरेक्टली बाय या फिर सेल, जो भी मेरा डिसीजन है वो यहाँ पे ले सकता हूँ और इसे बाय या सेल कर सकता हूँ। बहुत इजीली आप इसमें सारी चीजें कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, निफ्टी का इंडाइसेस का चार्ट अगर आप ओपन करते हो तो उसमें आपको जो भी ट्रेड लेना है, हाईएस्ट OI का, ATM का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है और फिर उस पर्टिकुलर कॉल के ऊपर या उस पर्टिकुलर पुट के ऊपर यहीं से बाय और सेल भी ले सकते हो। तो बाय और सेल के ऊपर क्लिक करोगे तो उसका चार्ट और ये स्कैल्पिंग का जो विंडो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो बाय करना है या सेल करना है। अब वापस आते हैं हमारे HDFC बैंक के चार्ट के ऊपर, जहां पे हमारी पोजीशन जो है वो अभी चल रही है। अब आप देख रहे हो कि 1 रुपए का नुकसान हमें यहाँ पे हो रहा है क्योंकि स्टॉक हमारी जो बाइंग है वहां से नीचे आ गया है। अब ये पोजीशन मुझे अगर क्लोज करनी है तो सिंपली मुझे क्लोज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और ये जो लाइन है यहाँ पे दिखाई दे रही थी वो अब गायब हो गई है। अब हमें यहाँ पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, हमारी पोजीशन जो है वो इजीली एग्जिट हो गई है। भले ही लॉस हुआ है, बस एजुकेशन पर्पस मैंने आपको करके दिखाया कि ये किस तरीके से गायब हो जाती है। और फिर आपको अगर फिर से स्कैल्पिंग करनी है तो फिर से आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हो, इसको क्लोज भी कर सकते हो। तो ये एक बढ़िया फीचर धन वालों ने आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप ट्रूली ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो, तो आप ये फीचर यूज कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से इसका जो है वो एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये था स्कैल्पिंग धन के चार्ट के ऊपर। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पसंद आ गई होगी। ये स्कैल्पर एंड क्विक ट्रेडर जो होते हैं उन दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।